दिल से स्वागत है आपका आपके ही चैनल बुल बियर बाजार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हर निवेशक के मन में कभी ना कभी आता है, खास तौर पर तब जब बाजार में उथल-पुथल मची हो। सवाल सीधा सा है, अपनी एसआईपी रोक दें या चलने दें? ये सुनने में तो बड़ा आसान सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब किसी के भी फाइनेंशियल भविष्य पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। और जब मार्केट गिरने लगता है तब तो ये दुविधा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सोचिए, जब चारों तरफ सिर्फ लाल निशान दिख रहे हों और हर खबर सिर्फ बाजार की गिरावट की हो, तो डर लगना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसा लगने लगता है कि मेहनत की सारी कमाई डूब रही है और उससे बचाने का सबसे आसान रास्ता यही दिखता है कि निवेश रोक दिया जाए। तो चलिए एक निवेशक की इसी दुविधा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कोई मामूली कश्मकश नहीं है, ये असल में हमारे लंबे समय के फाइनेंशियल गोल्स और मार्केट गिरने से पैदा हुए अचानक के डर के बीच की एक असली लड़ाई है। तो ऐसे में ना मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि भाई, क्या मार्केट वापस ऊपर आएगा भी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पैसा बस घटता ही चला जाएगा? क्या यही सही टाइम है कि थोड़ा नुकसान उठाकर निकल जाऊं, या फिर रुक कर देखना चाहिए? देखिए, ये सारी चिंताएं बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन होता क्या है ना कि अक्सर यही डर हमसे गलत फैसले करवा देता है। अच्छा, अभी तक हमने डर की बात की। अब चलिए नजरिया एकदम पलट देते हैं। क्या हो अगर बाजार की इस गिरावट को एक खतरे के तौर पर नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखा जाए? बस यहीं पे एसआईपी को जारी रखने की असली ताकत छिपी है। एक ऐसा मौका जो गिरावट में ही मिलता है। जरा सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि गिरता हुआ बाजार असल में फायदेमंद साबित हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन एक बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल सिद्धांत है जो इसे सच बनाता है। इस सिद्धांत का नाम है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये बहुत ही पावरफुल चीज है। इसका मतलब बहुत सीधा है। हर महीने एक तय रकम निवेश की जाती है। जब बाजार ऊपर होता है तो उस रकम से कम यूनिट्स खरीदी जाती हैं, लेकिन जब बाजार नीचे होता है तो उसी रकम में कहीं ज्यादा यूनिट्स हाथ लग जाती हैं। इसको ना बिल्कुल डिस्काउंट पर शॉपिंग करने जैसा समझिए। जब किसी पसंदीदा चीज पर सेल लगती है तो लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ती मिल रही होती है। निवेश का भी यही खेल है। गिरता हुआ बाजार एक तरह से पसंदीदा म्यूचुअल फंड पर सेल लगने जैसा ही है। अच्छा, इसको ना एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं जनवरी का महीना है, 1000 रुपए का निवेश किया गया। उस समय एनएवी मतलब एक यूनिट की कीमत 100 रुपए थी। तो कितनी यूनिट्स मिले? 10 यूनिट्स। ठीक है, यहां तक तो सब सही है। अब आता है अगला महीना फरवरी और बाजार गिर जाता है। नैव सीधी आधी 50 रुपए पर आ गई। निवेश की रकम तो उतनी ही रही, 1000 रुपए, पर इस बार 20 यूनिट्स मिल गई, मतलब ठीक डबल। बस यही तो है वो कमाल की बात। इसी को कहते हैं मार्केट की गिरावट का अपने हक में इस्तेमाल करना। तो सबसे काम की बात यह है कि 2 महीनों बाद हर यूनिट की जो औसत लागत पड़ी वो सिर्फ 66 रुपए 67 पैसे है, जबकि पहली खरीद 100 रुपए पर की गई थी। यानी खरीद की औसत कीमत को नीचे ले आया गया, और यही चीज लंबे समय में मुनाफे की नींव रखती है। तो एसआईपी जारी रखना फायदेमंद है, ये तो समझ आ गया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एसआईपी को कभी बंद ही नहीं करना चाहिए। तो सवाल ये है कि इसे बंद करना कब सही है? कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां निवेश को रोकना एक सोची समझी और समझदारी भरी रणनीति हो सकती है। चलिए अब उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सिप रोकने के ना 2 तरीके होते हैं। एक होता है घबराहट में बेचना। यह बाजार के शोर शराबे से घबराकर लिया गया एक इमोशनल फैसला है और इसमें अक्सर नुकसानी होता है। दूसरा तरीका है सोच समझ कर रोकना। यह एक लॉजिकल और स्ट्रैटेजिक कदम है जो किसी की अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखकर लिया जाता है। देखिए, एसआईपी रोकने की कुछ मजबूत और जायज वजहें हो सकती हैं, जैसे कि जो फाइनेंशियल लक्ष्य था वो पूरा हो गया हो, या कोई अचानक से मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो सकता है आमदनी या नौकरी में कोई बड़ा बदलाव आया हो, या फिर जिस मकसद से निवेश शुरू किया था वो मकसद ही बदल गया हो। ये सारी वजहें जरूरत पर आधारित हैं, बाजार के डर पर नहीं। तो फिर आखिर में फैसला कैसे लिया जाए? ये एक बहुत ही पर्सनल फैसला होता है और इसके लिए कुछ सवाल खुद से पूछने पड़ते हैं। तो चलिए अब एक ऐसे फ्रेमवर्क को देखते हैं जो सही फैसला लेने में मदद कर सकता है। तो एसआईपी रोकने से पहले किसी भी निवेशक को खुद से ये 3 सीधे सवाल पूछने चाहिए। पहला सवाल, क्या मेरा जो फाइनेंशियल गोल था वो बदल गया है? दूसरा, क्या इन पैसों की कोई ऐसी इमरजेंसी जरूरत आन पड़ी है जिसे टाला ही नहीं जा सकता? और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, क्या ये फैसला सिर्फ और सिर्फ मार्केट के डर से लिया जा रहा है
अगर तीसरे सवाल का जवाब हाँ में है तो शायद ये रुककर एक बार फिर से सोचने का वक्त है। और आखिर में बस इस एक बात को हमेशा गांठ बांधकर रखना चाहिए। निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा सलाहकार किसी का अपना फाइनेंशियल लक्ष्य होता है, बाजार का शोर शराबा नहीं। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि बाजार क्या कर रहा है, असली सवाल तो ये है कि लक्ष्य क्या है और उस तक पहुंचने में कितनी दूरी बाकी है। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है।